आपने कहा कि मनुष्य दैवी और आसुरी संपदा बराबर मात्रा में लेकर पैदा होता है, तब ऐसा क्यों है कि इस जगत में आसुरी संपदा ही अधिक फूलती फलती नजर आती? दैवी संपदा की फसल इतनी दुर्लभ क्यों? आसुरी संपदा फूलती फलती नजर आती है क्योंकि वही हमारी कामना है। एक चोर सफल होता हमें दिखाई पड़ता है, एक चोर धन को इकट्ठा कर लेता है, प्रतिष्ठा बना लेता है। हमारे मन में कांटा चुभता है इससे। चाहते तो हम भी इसी तरह का महल, इसी तरह का धन, इसी तरह की पद प्रतिष्ठाएं। चोरी करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और चोर ने जो जुटा लिया है उसकी भी आकांक्षा मन में है। उससे मन को चोट लगती, उससे मन कहता है कि चोर फल फूल रहा है, हम साधु हैं और फल फूल नहीं रहे। अगर आप साधु हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि चोर दुख पा रहा है, अगर आप असाधु हैं तो दिखाई पड़ेगा कि चोर सफल हो रहा है। दुनिया में दो तरह के चोर हैं बड़ी मात्रा में। एक वे जो चोरी की हिम्मत कर लेते हैं, और एक वे जो चोरी की हिम्मत नहीं करते, सिर्फ विचार करते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं हम अपना जीवन संतोष से बिताते हैं, बुरा काम नहीं करते, किसी को चोट नहीं पहुंचाते, फिर भी असफलता हाथ लगती। और देखें फला आदमी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कि स्मगलिंग कर रहा है, कि चोर है, बेईमान है, धोखाधड़ी कर रहा है और सफल हो रहा है। उसकी सफलता आपको सफलता दिखाई पड़ती है क्योंकि आप भी वैसी ही सफलता चाहते हैं। अगर सच में ही आपका साधु चित्त होता तो आपको उस आदमी की पीड़ा भी दिखाई पड़ती। भला उसने महल खड़ा कर लिया हो, लेकिन महल के भीतर वो जिस संताप से गुजर रहा है वो आपको दिखाई पड़ता। उस संताप से आपको कोई प्रयोजन नहीं है, उसकी भीतरी पीड़ा से आपको कोई प्रयोजन नहीं है। उसका बाहर जो ठाठ है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बाहर का ठाठ आप भी चाहते हैं। जो उसने पा लिया है वो आप नहीं पा सके, इससे मन में कांटा चुभता है, इसलिए वो सफल लगता है और स्वयं आप असफल लगते हैं। सिर्फ बुरा आदमी ही बुरे आदमी की सफलता को सफलता मान सकता है। भले आदमी को तो दया आएगी, भले आदमी को बुरे आदमी पर दया आएगी, क्योंकि वो उसके भीतर देखेगा, झांकेगा और पाएगा कि उसने धन तो इकट्ठा कर लिया, स्वयं को खो दिया। वो पाएगा कि उसने संपदा तो इकट्ठी कर ली, लेकिन शांति नष्ट हो गई। वो पाएगा कि उसके पास साधन तो काफी इकट्ठे हो गए, लेकिन वो खुद भटक गया है। उसके जीवन की सफलता साधुचित्त व्यक्ति को आत्मघात जैसी मालूम पड़ेगी। उसने अपने को सड़ा डाला, उसने अपने को बेच लिया। लेकिन हमें हो सकता है दिखाई पड़े कि आदमी सफल हो रहा है, बुरा आदमी सफल हो रहा है। रोज चारों तरफ लोगों को दिखाई पड़ता है बुरे आदमी सफल हो रहे हैं। बुरा आदमी सफल हो ही नहीं सकता, और अगर सफल होता दिखाई पड़े तो समझना कि आपकी सफलता की व्याख्या में कहीं कोई भ्रांति है। बुरा आदमी तो असफल होगा ही। मैंने सुना है सिकंदर अपने साम्राज्य को बढ़ाता हुआ नील नदी के किनारे पहुंचा। रास्ते में उसने न मालूम कितनी सीमाएं तोड़ी, कितने राज्य नष्ट किए, कितनी सेनाओं को पराजित किया, लेकिन नील नदी के किनारे पहुंचकर उसको बड़ी अचंभे का अनुभव हुआ। जगह जगह उसे प्रतिरोध मिला, टक्कर मिली, लोग हारे तो भी आखिरी दम तक लड़े। लेकिन नील नदी के किनारे जब वो आया तो उसे स्वागत मिला, बंधनवार, फूलों की वर्षा, निमंत्रण, उत्सव। कोई लड़ने का कोई सवाल ही नहीं। वो चकित भी हुआ, हैरान भी हुआ। जिस पहले नगर में उसने प्रवेश किया, नगर के लोगों ने पूरे सिकंदर की फौजों को निमंत्रण दिया, रात्रि भोज का आयोजन किया, सुंदरतम भोजन, शराब, नृत्य, संगीत की व्यवस्था की। सिकंदर चकित भी था, हैरान भी था। ये कौन सा ढंग है दुश्मन के प्रवेश पर स्वागत करने का। थोड़ा लज्जित भी था,
क्योंकि वे तलवार लेके खड़े होते तो सिकंदर उन्हें जीत लेता, लेकिन वे प्रेम लेके खड़े हुए तो जीतना मुश्किल मालूम पड़ेगा। जब उसके सामने भोजन की थाली लाई गई तो वो एकदम नाराज हो गया। उसने जोर से घूंसा मारा टेबल पर और कहा कि ये क्या है, मेरा मजाक किया जा रहा है। क्योंकि थाली में सोने की रोटी थी, हीरे जवारातों की सब्जियां थी। सिकंदर ने कहा कि तुम मूढ़ तो नहीं हो? शक तो मुझे तभी हुआ जब मैं गांव में प्रवेश किया कि पागलों का गांव, क्योंकि तुम लड़े नहीं, उल्टे तुमने स्वागत किया। हम जीतने आए हैं, तुमने हमें फूल मालाएं पहनाई। सब तो मुझे तभी हुआ, लेकिन अब बिल्कुल पक्का हो गया कि तुम्हारे दिमाग खराब है, सोने की रोटी खाई नहीं जाती। तो एक बूढ़े आदमी ने, जो गांव का सर्वाधिक बूढ़ा था, उसने कहा, अगर रोटी गेहूं की रोटी ही खानी थी तो आपको अपने घर ही मिल जाती। हम सोचे कि इतनी तकलीफ उठा के आ रहे हैं तो सोने की रोटी की तलाश होगी। वो जो चोर है, लुटेरा है, बदमाश है, आपको उसकी सोने की रोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन सोने की रोटी कोई खा तो पा नहीं सकता, भीतर भूखा मरता है। और आपको सोने की रोटी में सफलता दिखाई पड़ती, क्योंकि आकांक्षा वही आपकी भी है, आप वही खुद भी चाहते हैं। जो हम चाहते हैं उससे ही हमारी संपदा का पता चलता है। अगर चोर आपको सफल होता दिखाई पड़ता तो आप चोर हैं, भला आपने कभी चोरी न की हो। अगर आपको चोर सफल होता हुआ मालूम होगा तो साधु आपको असफल होता हुआ मालूम होगा। तो आप दया कर सकते हैं साधु पर, ईर्ष्या आपकी चोर से है। साधु को आप कह सकते हैं कि भोला भाला है, जाने भी दो, समझ इसकी कुछ है नहीं, लेकिन ईर्ष्या आपकी चोर से, प्रतियोगिता चोर से है। पहली बात तो ये समझ लें कि बुराई कभी भी सफल नहीं होती, सफल होती दिखाई पड़ सकती, देखने में भूल है, भ्रांति है। भलाई सदा सफल होती, असफल होती दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि बुराई की सफलता बाहर बाहर है, भलाई की सफलता आंतरिक है। इस जगत में जिन्होंने थोड़ा भी आनंद जाना है उन्होंने भलाई के कारण जाना है, जिन्होंने महादुख झेला उन्होंने बुराई के कारण झेला है। अगर हम हिटलर और चंगेज और तैमूर के हृदय उघाड़ के देख सकें तो हमें महानरक का दर्शन होगा। लेकिन इतिहास में नाम उनके हैं, सदा रहेंगे। आप भी सोच सकते हैं कि सफल हुए, बड़े साम्राज्य उन्होंने खड़े किए, तो आप भी सोच सकते हैं सफल हुए। वस्तुतः जो सफल हुए हैं इस जमीन पर, शायद उनका नाम भी इतिहास में नहीं, उनके नाम का आपको पता भी नहीं। कौन सफल होता है जीवन में? जिसे शांति का अनुभव हो जाए, जिसे आनंद की प्रतीति हो जाए, जिसे समाधि की झलक मिल जाए। अगर मुझसे पूछे सफलता की परिभाषा, तो समाधि सफलता की परिभाषा है। जिन्हें समाधि का थोड़ा रस आ जाए, जो नाच उठे समाधि में, जिनका हृदय पुलकित हो उठे समाधि में, वे ही केवल सफल है। और बुरा कभी समाधिस्थ नहीं हो सकता। बुरा तो संतप्त ही होगा, चिंतित होगा, उसका मन धीरे धीरे और नारकी होता चला जाए। तो पहली बात तो ये है, आसुरी संपदा फूलती फलती दिखाई पड़ती है क्योंकि उसी संपदा की चाह हमारे भीतर है। आसुरी संपदा कभी फली फूली नहीं है। जिनके मन में दैवी संपदा की चाह है वे हमेशा देखेंगे कि आसुरी संपदा सदा भटकी, दुखी हुई है, कभी फली फूली नहीं, सदा नष्ट हुई है। और दूसरी बात, दैवी संपदा की फसल इतनी दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ इसलिए है
कि जीवन के कुछ नियम समझ लें तो ख्याल में आ जाएं। एक, कि बुरा करने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, वो ढाल है। पानी को बहा दिया, पानी अपने आप गड्ढों में चला जाता है। गड्ढों में जाने के लिए पानी को कुछ करना नहीं पड़ता। पहाड़ पर चढ़ना हो तो बड़ी कठिनाई है, फिर पानी को चढ़ाने का आयोजन करना पड़ता है। आयोजन में श्रम होगा, आयोजन में असफलता भी हो सकती है। बुरा ढलान है। बुरे का मतलब यह है कि जो हमसे नीचे है, भले का अर्थ है कि जो हमसे ऊपर है। बुरे का अर्थ है जहां से हम गुजर चुके। हम पशु थे, पौधे थे, वहां से हम गुजर चुके। अगर आप वापस लौटना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान। ऐसा समझें कि एक व्यक्ति स्कूल में परीक्षाएं पार कर करके मैट्रिक में पहुंच गया है। अगर वो पहली की परीक्षा फिर से देना चाहे तो क्या कठिनाई होगी? कोई कठिनाई ना होगी। अगर वो पहली कक्षा में प्रवेश पाना चाहे तो कोई अड़चन नहीं, कोई उसे रोकेगा भी नहीं, और वो बड़ा सफल भी होगा पहली कक्षा में। जहां से हम गुजर चुके हैं, विकास की जिन सीढ़ियों को हम पार कर चुके हैं, उनमें वापस उतरना हमेशा आसान है। बूढ़े से बूढ़े आदमी को अगर आप क्रोध में ला दें तो वो बच्चे का जैसा व्यवहार करने लगता है। वो बिल्कुल आसान है। बच्चे का मतलब है वापस लौट जाना। होशियार से होशियार आदमी भी क्रोध में आ जाए तो नासमझी का व्यवहार करता है जो बचकाना है। बच्चों की तरह पैर पटक सकता है, सामान तोड़ सकता है, चीख पुकार मचा सकता है। ये रिग्रेशन है, पीछे लौटना है। पीछे लौटना हमेशा आसान है, क्योंकि पीछे लौटने का मतलब है वहां से हम गुजर चुके, वो रास्ता परिचित है, उसे पाने के लिए कोई खोज नहीं करनी। दैवी संपदा का अर्थ है कि हमें आगे बढ़ना है, ऊंचाई छूनी है। जितनी ऊंचाई छूनी है उतना श्रम होगा, और जितनी ऊंचाई छूने की हम कोशिश करेंगे उतनी भूल चूक भी होगी, हम गिरेंगे भी। याद रखें, केवल वही गिरता है जो ऊंचा उठना चाहता है। नीचे गिरने वाला तो गिरने का कोई कारण ही नहीं है। दैवी संपदा हमसे ऊपर है, उसके लिए हाथ बढ़ाने पड़े, यात्रा करनी पड़े। हिमालय के शिखर की तरह हमें गौरी शंकर की तरफ बढ़ना पड़े। उसमें अड़चन होगी, असफलता भी हो सकती है, गिरेंगे भी, कभी रास्ता भी खो जाएगा। नीचे उतरने के लिए न गिरने का कोई डर है, न रास्ता खोने का कोई डर है। रास्ता परिचित है, जाना माना है, उससे हम गुजर चुके हैं। और फिर नीचे उतरने में कोई प्रतिरोध न होने से सुगमता है। ऊपर चढ़ने में सारे शरीर पर जोर पड़ेगा। अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ थॉमस अल्वा एडिसन। उसने कोई 1000 आविष्कार किए। दूसरे किसी मनुष्य ने इतने आविष्कार नहीं किए, छोटे से लेकर बड़े तक। बिजली, रेडियो, टेलीफोन, अनेक आविष्कार उसने किए। उसका घर आविष्कारों से भरा था। लोग उसके घर आते थे तो चकित होते थे, क्योंकि सब चीजों में उसने कुछ ना कुछ किया था। उसके पूरे घर में नए नए आविष्कार थे। पानी के टोटी के नीचे हाथ रखिए और पानी गिरने लगे, खोलने की जरूरत नहीं। हाथ अलग करिए और पानी बंद हो जाए। एक दिन अमेरिका का प्रेसिडेंट उसके घर उसके आविष्कार देखने गया था। देख के, हर चीज से देख के चकित हुआ। उसने अनूठे अनूठे यंत्र खोजे थे। चलते वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा, और सब तो ठीक है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम जैसा आविष्कारक बुद्धि का आदमी, जिसने घर को आविष्कारों से भर रखा है, जिसकी हर चीज अनूठी और तिलिस्मी है, लेकिन तुम्हारे मकान का जो बगीचे का दरवाजा है वो इतना भारी है कि खोलने में बड़ी ताकत लगती। तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया? उसने कहा, आप समझे नहीं, ख्याल मुझे है।
जो आदमी भी मेरा दरवाजा एक बार खोलता है 5 गैलन पानी मेरी टंकी में पहुंच जाता। तो मैं नौकर नहीं रखे हुए हूं, जो देखने आने वाले हैं दिन भर आते हैं, ये खोलते बंद करते हैं, बस हर बार खोलो बंद करो। तो 5 गैलन पानी दरवाजा ऊपर फेंक रहा है। जब भी कुछ ऊपर भेजना हो तो थोड़ा श्रम तो होगा, थोड़ा भारी भी लगेगा, क्योंकि हम नियम जीवन के तोड़ रहे हैं। जमीन चीजों को नीचे की तरफ खींचती, ग्रेविटेशन है। पत्थर को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपका हाथ थकता है, चोट लगती है। जितनी जोर से ऊंचा फेंकेंगे उतनी ज्यादा शक्ति खोएगी, लेकिन पत्थर फिर नीचे चला आता है। जैसी आपकी भेजी हुई ऊर्जा पत्थर में चुक जाती है, जमीन उसे नीचे खींच लेती। नीचे खींचते वक्त किसी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन स्वभावतः चीजों को नीचे खींच रही। आसुरी संपदा ग्रेविटेशन है, वो जमीन की कशिश है। छोटा बच्चा एकदम खड़ा नहीं हो सकता मां के पेट से पैदा होकर, क्योंकि खड़े होने का मतलब है ग्रेविटेशन से लड़ना। वो जो जमीन की कशिश है, इसलिए बच्चा पहले जमीन पर लेट के सरकता है, वो जमीन खींच रही है। ये बच्चा खड़ा होगा तो फौरन गिरेगा, तो सरकेगा, फिर घुटनों के बल अपने को संभालेगा। वो जमीन की कशिश से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, फिर किसी का सहारा लेके खड़ा होगा, फिर अपने भरोसे पर 2 कदम चलेगा, लेकिन गिरेगा, घुटने टूटेंगे, चोट लगेगी, फिर धीरे 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 धीरे। और पैर उसके समर्थ है, वो खड़ा हो सकता है, शरीर उसका पूरा का पूरा तैयार है, लेकिन ग्रेविटेशन से संघर्ष करना होगा। फिर एक दिन आएगा कि वो अपने को संतुलित कर लेगा, खड़ा हो जाएगा। फिर आपको खड़ा होना आसान मालूम पड़ता है, लेकिन अभी भी जब भी आप थक जाते हैं तो लेटना ही पड़ता है, क्योंकि खड़े होने में चाहे आपको कितना ही आसान हो गया हो, जमीन आपको खींच रही और थका रही, इसलिए खड़े खड़े हम थक जाते। जब भी थक जाते तब हमें जमीन पर लेटना पड़ता है। रात सोकर हमें जो सुख मिलता है वो जमीन की कशिश से लड़ाई छोड़ देने के कारण। तो समतल जमीन के सो जाते हैं, फिर छोटे बच्चे हो गए, फिर जमीन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया। रात भर हमको विश्राम मिल जाता, सुबह हम फिर खड़े होने में समर्थ हो जाते। खड़े होने का मतलब संघर्ष है, और अगर आदमी उड़ना चाहे तो और बड़ा संघर्ष है, क्योंकि फिर जमीन से बिल्कुल उसको अपना मुक्ति चाहिए। आसुरी संपदा जमीन की कशिश जैसी है, सुगम है। बुरा होने के लिए कोई बड़ी चिंता नहीं करनी पड़ती, बुरा होने के लिए कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं। अपराधियों के अध्ययन किए गए हैं और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपराधियों में 90% जड़ बुद्धि होते, इडियोटिक होते, उनके पास कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। पर बड़ी हैरानी की बात है कि वे बुद्धिहीन जो हैं, वे बुराई करके कई दफा हमें सफल होते भी दिखाई पड़ते हैं। बुद्धिमान हारता दिखाई पड़ जाए, बुद्धिहीन सफल होते दिखाई पड़ते, क्योंकि बुद्धिहीन में एक क्षमता तो है, वो क्षमता है नीचे गिरने की। अगर नीचे गिरने में ही प्रतियोगिता हो तो वो आपसे जीत जाएगा, और हम सभी उसके साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं, इसलिए वो हमें जीतता मालूम पड़ता है। जो जितना नीचे गिर सकता है उतने जल्दी सफल हो जाएगा। चाहे धन की दौड़ हो, चाहे राजनीति की दौड़ हो, वो जो बुरा आदमी है सफल हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा नीचे गिर सकता है। 2 राजनीतिज्ञों में वो राजनीतिक जीत जाएगा जो ज्यादा नीचे गिर सकता है, उसको कम श्रम पड़ेगा। मैंने सुना है कि विंस्टन चर्चिल एक चुनाव में जिस क्षेत्र से लड़ रहे थे, एक बूढ़े आदमी के पास वोट मांगने गए थे। उनके विरोध में कोई खड़ा था। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि
मैं सोचूंगा। चर्चिल ने उस पर दबाव डाला और कहा कुछ तो कहो, कुछ तो धारणा बना ही लोगी, अब चुनाव करीब आ रहा है। तो उस आदमी ने कहा तुम मानते नहीं तो मैं कहूं कि मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि तेरी बड़ी कृपा है कि दो में से एक ही जीत पाएगा, क्योंकि दोनों उपद्रवी हैं और इतनी अच्छा है कि दोनों नहीं जीतेंगे, एक ही जीतेगा, कम से कम एक ही बुराई जीतेगी। मैंने सुना है एक किसान एक बार स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, उसे बड़ी उदासी हुई वहां जो हाल उसने देखा। बड़ी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, किसी ने फिक्र ही न की। तब उसने देखा कि उसके पीछे एक राजनीतिज्ञ जो उसके बाद में मरा और उसके बाद स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, उसने जाकर दस्तक दी नहीं कि द्वार खुल गए। द्वारपाल ने उसे भीतर ले लिया। वो किसान तो खड़ा ही रहा, सोचने लगा मन में कि शायद यहां भी मेरी कोई चिंता होने वाली नहीं है, राजनीतिक ही यहां भी जीत जाएगा। और भीतर बैंड बाजों की आवाज आने लगी, राजनीतिक का स्वागत हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब बैंड बाजे बंद हो गए, द्वार खुला, किसान को भीतर ले जाया गया। उसने सोचा कि शायद अब बैंड बाजे मेरे लिए भी बजेंगे, वो नहीं बजे। तो उसने द्वारपाल से पूछा कि ये पक्षपात यहां भी है? द्वारपाल ने कहा पक्षपात जरा भी नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग तो रोज यहां आते, ये कोई हजारों साल के बाद राजनीतिक स्वर्ग में आया है, इसका विशेष स्वागत होना ही चाहिए। राजनीति में भला होना मुश्किल है, भला होने वाला हारेगा, क्योंकि वहां गिरने की प्रतियोगिता है, कौन कितना गहरा गिर सकता है। धर्म राजनीति से उल्टी यात्रा है, वहां ऊपर आकाश में उड़ने की प्रतियोगिता है, कौन कितना पृथ्वी के आकर्षण से दूर जा सकता है। वहां कठिनाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। जितने आप दूर जाएंगे उतनी ही पृथ्वी खींचेगी और संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन उसी संघर्ष से आत्मा का जन्म होता है, उसी तनाव से, उसी प्रतिरोध से, उसी संयम से आपके भीतर व्यक्तित्व निर्मित होता है, इंटीग्रेशन घटता है, आप केंद्रित होते हैं। तो ये ठीक है, दैवी संपदा की फसल इतनी दुर्लभ इसलिए है, और इसलिए भी कि हमारे चारों ओर सभी लोग आसुरी संपदा को पैदा करने में लगे हैं। और आदमी जीता है भीड़ से, भीड़ का अनुगमन करता है। भीड़ जहां जाती है आप भी चल पड़ते हैं। आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपका समाज जो कर रहा है, बच्चा पैदा होता है वही बच्चा सीख लेता है, वो भी करना शुरू कर देता है। आसुरी संपदा के लिए शिक्षण की काफी सुविधा है, दैवी संपदा के लिए शिक्षण की कोई सुविधा नहीं मालूम पड़ती। और जिस चीज की सुविधा हो उस तरफ आसानी हो जाती है, हम उसमें कुशल हो जाते हैं। जिस तरफ कोई सुविधा ना हो उस तरफ हमारे अंग पंगु हो जाते। आप चलते हैं इसलिए पैरों में गति है, जान है। आप मत चलें, पैर सिकुड़ जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, लकवा लग जाएगा। आप देखते हैं तो आंखें सजग हैं, मत देखें, अंधेरे में रहे आए, थोड़े दिन में आंखें अंधी हो जाएंगी। आप सुनते हैं तो कान तेज, संगीतज्ञ के कान सबसे ज्यादा तेज हो जाते हैं, क्योंकि सुनने के लिए वो इतना आतुर होता है। एक छोटी सी छोटी ध्वनि की परिवर्तन को वो पकड़ना चाहता है। चित्रकार की आंखें सतेज हो जाती, दार्शनिक की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती। आप जो करते हैं वो कुशल हो जाता है, आप जो नहीं करते हैं उसमें आप अकुशल हो जाते।
अगर जन्म से ही हमारी आंखों पर पट्टियां बांधी जाएं और फिर जब हम जवान हो जाएं तब पट्टियां खोली जाएं, तो हम सब अंधे ही पट्टियों के बाहर आएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि 3 साल तक कोई भी इंद्रिय काम न करे तो जड़ हो जाएगी। और आसुरी संपदा का तो हम उपयोग कर रहे हैं जन्मों जन्मों से, दैवी संपदा का हमने उपयोग नहीं किया जन्मों जन्मों से, इसलिए कठिन मालूम पड़ती है। वहां भूमि सख्त हो गई है, उस पर हमने कभी न हल चलाया, न कुछ खेती की, न बीज डाले, सब सूख गया है, पठार हो गया, पत्थर जैसा मालूम होता है। जिस तरफ हम खेती करते रहे वहां आसानी मालूम होती है, वहां जमीन तैयार है, वहां जमीन फुसफुसी है, वहां बीज पकड़ना आसान है। लेकिन कितनी ही कठिन हो देवी संपदा की फसल, एक बार जो करना शुरू कर देगा वो पाएगा कि वो कठिनाई भी कठिन नहीं है। और एक बार स्वाद आ जाए तो आपको पता चलेगा कि आसुरी संपदा बड़ी कठिन थी। पुरानी आदत की वजह से सरल मालूम पड़ती थी, कठिनाइयां उसमें बहुत थी, दुख बहुत था, दुख ही दुख था। जहां फसल सरलता से हो जाती हो लेकिन फल सदा दुख के ही हाथ लगते हो, उस सरलता का मूल्य भी क्या है। भला फसल कठिनाई की हो लेकिन फल आनंद के लगते हो तो उसे सरल और सहज ही मानना होगा। जिन्होंने भी जाना है उन सब ने कहा है कि वो समाधि बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, वो अंतिम उपलब्धि कठिन नहीं है। लेकिन हमें तो कठिन लगती है क्योंकि हमने उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया, हमने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उस दिशा में हमने कोई कदम ही नहीं उठाया है, कोई यात्रा ही नहीं की है, हमारे पैर उस तरफ पंगु। तो बैठ के सोचते मत रहें कि वो कठिन है, कुछ करें और उसे सरल बनाएं। करने से चीजें सरल होती हैं। आप कभी पानी में नहीं तैरे, बहुत कठिन लगेगा और आप ये भरोसे नहीं कर सकते कि आपको पानी में छोड़ दिया जाए तो आप बच सकेंगे। लेकिन जो लोग तैरने की कला सिखाते हैं वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ आपको पानी में छोड़ते हैं। पानी में छोड़ते से आप हाथ पैर तड़फड़ाने लगते हैं बचाने के लिए खुद को। तैरना तो आपको आता नहीं, तैरने का तो आपको कोई पता नहीं, अपने को बचाने के लिए हाथ पैर तड़फड़ाते हैं। ये हाथ पैर तड़फड़ाना ही तैरने की शुरुआत। फिर इसको थोड़ी व्यवस्था से फेंकने लगेंगे, तैरना हो जाएगा। थोड़ी व्यवस्था ही सीखनी, अभी थोड़े अस्त व्यस्त फेंकते हैं अराजक, फिर सिस्टम हो जाएगी, फिर आप ढंग से फेंकने लगेंगे। एक दफा ढंग से फेंकना आ गया तो आप पाएंगे कि तैरने से सरल और कुछ भी नहीं हो सकता। अभी तो तैरने में लगेगा कि जान जाने का खतरा है, अगर नहीं जानते तो शुरू करें। ये ऊपर की तरफ जो उड़ान है ये भी एक तैरना है। शुरू में कठिनाई होगी, स्वाभाविक है। जैसे जैसे अभ्यास गहन होगा वैसे वैसे कठिनाई बदलती जाएगी और एक ऐसा क्षण आता है जब समाधि ही एकमात्र सरलता रह जाती। तब बुरे होने से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं होता। अब हम सूत्र को लें।